तंत्र होता है उसको भ्रष्ट करने का काम में जितना योगदान आप दिया है किसी आज तक के कलेक्टर ने दिया है। आचार संहिता का समय आएगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जनता के धन का अपव्यय आपने किया। आपने उदयपुर में पर्यटन के नाम पर आपने कहा कि मैं पर्यटन के क्षेत्र में ये कार्य करूंगा। ऐसे में एक यदि सांसद रहा तो अवसर आपके पास था कलेक्टर से, आपने पर्यटन स्थलों के विकास में कम रुचि ली। आप एक पर्यटक के रूप में घूमते रहे, इसके साथ घूमे क्या किया उदयपुर की जनता जानती। उसको ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है और आपसे ज्यादा कोई और जानता नहीं है। कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ गए, कौन साथ थे, उनका क्या वास्ता था, क्या रिश्ते थे, क्या वो प्रशासनिक तंत्र के अंग थे, इसका भी आप स्पष्टीकरण देना तो हम मान जाएंगे कि आपका चरित्र क्या है। आपने कहा कांग्रेस को बताया राम के पुजारी और बीजेपी को बताया राम का व्यापारी। शर्म भी नहीं आती इतने बड़े अधिकारी रहने के बाद। अगर आप राम के पुजारी हैं और हम आपको अगर व्यापारी कहते हैं, वो तो पूरा विश्व जानता है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही और आदरणीय मोदी जी ने इस काम को किस मुकाम तक ले जाकर कई शताब्दियों के स्वप्न को पूरा किया है। और अगर आप राम के पुजारी थे तो भारत सरकार ने आपको विधिवत रूप से, राम मंदिर न्यास ने आपको विधिवत रूप से, संबंधित संस्थाओं ने आपकी पार्टी जिसके आप कहते हैं मैं कार्यकर्ता था, उसको निमंत्रण दिया, उसको ठुकराने का आपको क्या हक किया। आपने तो अपमान किया है, हमारी आस्था पर गहरी चोट की। और साथ ही जिस राम शब्द के लिए आप बोल रहे हैं 1% भी आपका हक इसलिए नहीं बनता कि आप उन तथाकथित ताकतों के साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण की इस पूरे संभाग में अगर कोई दोषी है, उन सभी संस्थाओं के साथ आप खड़े हैं और उन्हीं के परिसर में जाकर आप अपनी पार्टी के नाम पर आज वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं। ये राशि कहाँ से आ रही है? ये कौन तथाकथित लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय इशारों पर ये जो काम कर रहे हैं और हमारे आदिवासी भाई बहनों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, उन परिसर में जाकर के आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए अब एक नेता के रूप में अगर आप उम्मीदवार हो तो आचार संहिता के साथ साथ सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और अभी आपको एक चाटुकार के रूप में वोट नहीं। ये हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। साथ ही जैसा आदरणीय रविंद्र जी ने कहा, इस उदयपुर जिले में जितनी भूदान की जमीनें थी उसको औने पौने दामों में और कांग्रेस के तथाकथित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के तमाम जमीनों को जो खुद करने का काम किया है, तो उसका अंतिम हस्ताक्षर आपके हाथों से हुआ है। आप सबको याद होगा विनोबा भावे ने जब इस आंदोलन को चलाया था, जनता ने अपने चाहे सामर्थ्य था या नहीं था अपनी जमीनों को दान किया था सार्वजनिक कामों के लिए। और आपने जैसा अपनी भावना भी बता दी कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, यानी कि आपने अपने आप को आगामी चुनाव के लिए प्रस्तुत करने के लिए और लोकसभा विधानसभा को दृष्टिगत रखते हुए उन यूआई की जमीनों में जितनी हेराफेरी आपने की है, आने वाला समय इस बात के लिए कहेगा सबसे कलंकित उदयपुर का कलेक्टर के रूप में आपने यहाँ पर काम किया है। आपने कहा कि मैं यहाँ का विकास करूंगा, पर्यटन क्रिएट की दृष्टि से विकास करूंगा। ये सब काम जब आपको अवसर था तो किसने हाथ रोके थे? भारतीय जनता पार्टी ने रोके थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको नहीं कहा था कि विकास न करें। आपने तो विकास की विनाश करने में अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि मन में इच्छा थी चाटुकारी करूं और इस कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार था नहीं, तो बाकी से कहीं आपके ऊपर ये आपको पुनः यहाँ से अच्छी तरह से विजयी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मतदाता देंगे। मैं आपको आप विश्वास साथ कह सकता हूँ कि चुनाव अंतिम चरण के दौर में है। कल सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। आदरणीय ताराचंद जी के प्रवास आप देख रहे हैं, अभी बंद कमरों और गुप्तगू बैठकों से बाहर नहीं आए। अभी अंतिम दौर है। जितने कुकृत्य किए और धन अर्जित किया है उसका आजकल में जो जिस धन से वितरण कर रहे हैं और जिस धन से लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जनता कहीं गुमराह होने वाली नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज तक के सर्वाधिक वोट से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीतेगी
और आपके विधेय भी तय करेगी। और आने वाला समय जो हमने कहा है कि जिस तरह से भूदान से लेकर के यूआईटी की जमीनों से लेकर के और गैर खातेदारी जमीनों में जितना आपने भ्रष्टाचार किया है, तथ्यात्मक रूप से भी रखेंगे और समय आने वाले समय ये बताएंगे कि आपने अपनी भावना जाहिर करके ये बात तो बता दी कि मैंने यहाँ एक अधिकारी के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आपने एजेंट और दलाल के रूप में काम किया और इसका परिणाम आपको लोकतंत्र में जिस तरह से भुगतना है वह भी भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में जिस तरह से कानूनी व्यवस्था के कारण से भी भुगतना पड़ेगा वह भी भुगतना पड़ेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभी तक जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के साथ, नेताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ जितना हमने जनसंपर्क किया है, 8 विधानसभाओं में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और मैं फिर कह रहा हूं कि पहले से अधिक मतों से हम जीतेंगे। यही आपसे निवेदन।